नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का। आज हम स्पीसीज इन न्यूज़ में कवर करेंगे क्रीनम अंद्रिकम। ये एक प्लांट स्पीसीज है जो अभी हाल ही में काफ़ी खबरों में है। क्यों खबरों में है, इससे रिलेटेड क्या इंपॉर्टेंट फैक्ट्स हैं, सारे इंपॉर्टेंट फैक्ट्स को इस वीडियो में कवर करने वाले हैं, इसलिए आप इस वीडियो को अंत तक जरूर देखिएगा। चैनल पर नहीं हो तो सब्सक्राइब अवश्य करिएगा। पॉलिटिक्स, इकोनॉमी, जीके, ज्योग्राफी, साइंस, एनवायरमेंट, इनक्लूड के तमाम वीडियोस के लिए एक बार हमारी प्लेस को जरूर चेक करिएगा। आप किसी भी एग्जाम की तैयारी कर रहे हो, हमारी प्लेस को करंट अफेयर की बाकी वीडियोस को देख के आपको काफ़ी हेल्प मिलने वाली है। इसे समय निकाल के हमारे चैनल को जरूर चेक करिएगा। चलिए शुरुआत करते हैं। देखिए, बोटनिस्ट ने अभी हाल ही में क्रीनम आंद्रिकम, ये एक नए फ्लावरिंग प्लांट की स्पीसीज को आइडेंटिफाई किया है। ये आइडेंटिफिकेशन हुई है आंध्र प्रदेश के ईस्टर्न घाट्स में, इसीलिए आंध्र प्रदेश से इसका नाम एंथ्रिकम पड़ा है। तो क्रीनम एंथ्रिकम इसका नाम है। और जिस टीम ने इसको आइडेंटिफाई किया, उसको जो साइंटिस्ट लीड कर रहे थे, उनका नाम था एल रासिंगम। अब देखिए, ये जो प्लांट है ये सपरला हिल्स, अब ये भी काफ़ी इंपॉर्टेंट है क्योंकि हिल्स खबरों में आ गए तो आपके एग्जामिनेशन के लिए इंपॉर्टेंट है, ध्यान में रखिएगा। आंध्र प्रदेश में पाए जाते हैं सपरला हिल्स। सपरला हिल्स के जो ड्राई और रोकी फॉरेस्ट है, वहाँ पे ये प्लांट पाया जाता है। कितनी एलिवेशन पे? 1141 मीटर्स के एलिवेशन में ये पाया जाता है। अब देखिए, क्रीनम एंथ्रिकम जो है ये अमेरिलिडेशिया फैमिली से बिलोंग करता है। ये फैमिली है जिससे ये बिलोंग करता है, क्रीनम एंथ्रिकम। अब ये प्लांट क्रीनम अमोइनम और क्रीनम स्टारकेई, इससे काफ़ी ज़्यादा क्लोजली रिलेटेड है इन दो प्लांट स्पीसीज से। हालांकि इन दोनों से रिलेटेड तो है, लेकिन कुछ इंपॉर्टेंट की डिफरेंसेस यहाँ पे आ जाते हैं। पहला आता है कि यहाँ पे 12 से 38, 12 से 38 फ्लावर्स जो हैं पर क्लस्टर, वो ये प्रोड्यूस करता है। और इसके जो फ्लावर्स होते हैं क्रीनम एंथ्रिकम के, ये वैक्सी वाइट कलर के होते हैं और ये मुख्यतः अप्रैल से जून में ब्लूम करते हैं। तो अप्रैल महीने से जून महीने के बीच में आपको इसके फ्लावर्स देखने को मिलते हैं। और ये जो प्लांट है ये 100 सेंटीमीटर तक की हाइट रीच कर सकता है, यानी कि 100 सेंटीमीटर तक बड़ा हो सकता है। अब यहाँ पे हमारे जो ईस्टर्न घाट्स हैं, वहाँ पे ड्राई और जो रॉकी क्रेवाइसेस होते हैं, वहाँ पे ये थ्राइव करते हैं। इनके लीव्स काफ़ी बड़े होते हैं, इलिप्टिकल होते हैं और स्मूथ मार्जिन इनके लीव्स में देखने को मिलते हैं। और ये कुछ इंपॉर्टेंट कैरेक्टरिस्टिक्स हैं जो इस प्लांट के यूनिक अपीयरेंस में कंट्रीब्यूट करते हैं। अभी जो स्पीसीज है इसका नाम आंध्र प्रदेश के नाम पे पड़ा है, जहाँ पे ये पहली बार डिस्कवर हुई थी, मैंने आपको जैसे पहले भी बताया। अब क्रीनम एंथ्रिकम ये लेटेस्ट एडिशन है हमारे भारत में क्रीनम स्पीसीज़ की। तो बेसिकली क्रीनम जो है वो एक स्पीसीज़ है, इसके अंदर काफ़ी ज़्यादा अलग अलग वैरायटी के फ्लावर्स आते हैं। तो टोटल 16 वैरायटीज़ हैं, तो पहले 15 थी और अभी जो क्रीनम एंथ्रिकम, ये अलग तरीके का जो फ्लावर मिला है ये क्रीनम स्पीसीज़ में, ये इसके जो टोटल टैली है उसको 16 कर देती है। तो क्रीनम स्पीसीज़ के अंडर अभी हमारे पास 16 वैरायटीज़ फ्लावर्स की देखने को मिलती हैं। पहले 15 थी और अभी एक लेटेस्ट एडिशन है क्रीनम एंथ्रिकम। अब देखिए, ज़्यादातर ये जो क्रीनम स्पीसीज़ के फ्लावर्स हैं ये इंडिया में एंडेमिक है, यानी कि ज़्यादातर ये भारत में ही पाए जाते हैं। एंडेमिक का मतलब होता है जो एक स्पेसिफिक, एक पर्टिकुलर एरिया में, एक पर्टिकुलर जगह में ही सीमित होगा, वहीं पे सबसे ज़्यादा पाया जाएगा। तो ये जो क्रीनम स्पीसीज़ के फ्लावर्स हैं ये एंडेमिक हैं इंडिया के। अब देखिए, करंट जो नॉन रेंज है क्रीनम एंथ्रिकम की, ये काफ़ी ज़्यादा लिमिटेड है। अब ओबियसली क्योंकि ये नया नया आइडेंटिफाई हुआ है, तो आने वाले समय में और जगह पर भी इसकी आइडेंटिफिकेशन हो सकती है और इसका जो नॉन रेंज है वो बढ़ सकती है। लेकिन अभी तक इसकी जो नॉन रेंज है, यानी वो जगह है, वो एरिया जहाँ पे ये पाया जाता है, वो काफ़ी लिमिटेड है। जैसे मैंने कहा कि आंध्र प्रदेश के जो सपरला हिल्स हैं वही इसका मुख्यतः व्यू पॉइंट है, वहीं पे अभी तक पाए गए हैं। रिसर्चर्स जो हैं उन्होंने इस एरिया में, स्परला हिल्स के एरिया में 1000 मैच्योर प्लांट्स, इस स्पीसीज़ के क्रीनम एंथ्रिकम के 1000 मैच्योर प्लांट्स जो हैं उसको ऑब्जर्व किया है। अब आप बोलेंगे कि 1000 प्लांट्स नंबर तो काफ़ी ज़्यादा है, लेकिन उसके बावजूद भी ये काफ़ी पोटेंशियल रिस्क को फेस कर रहा है। तो कौन कौन से रिस्क हैं? सबसे पहले आता है ह्यूमन एक्टिविटीज़। ह्यूमन एक्टिविटीज़ जो हैं वो बहुत बड़ा थ्रेट हैं इस फ्लावर के हैबिटेट के लिए। ये जो एरिया है यहाँ पे काफ़ी ज़्यादा टूरिस्ट आते हैं, काफ़ी पॉपुलर एरिया है, जिसकी वजह से इन फ्लावर्स का जो हैबिटेट है वो डिस्टर्ब हो सकता है। फिर इसके साथ साथ यहाँ पे फॉरेस्ट फायर्स आते हैं, ग्रेजिंग, ये सारे भी प्लांट का जो सर्वाइवल है उसमें इम्पैक्ट डालते हैं। बात है फॉरेस्ट फायर्स की। फॉरेस्ट फायर्स क्या होते हैं, इनके कोजेज़ क्या होते हैं और कैसे इनके स्प्रेड को रोका जा सकता है, और क्लाइमेट चेंज का इसके ऊपर क्या असर है, क्लाइमेट चेंज की वजह से कैसे फॉरेस्ट फायर्स बढ़ रहे हैं। पूरे भारत में हम अलग अलग स्टेट्स में फॉरेस्ट फायर्स की खबरें सुनते रहते हैं। तो फॉरेस्ट फायर्स को मैंने अच्छे से अलग वीडियो में कवर किया है, वहाँ पे मैंने इन डेप्थ आपको सारे इंपॉर्टेंट फैक्ट्स कवर किए हैं। एक एक चीज़ को हमने विस्तार से देखा है और
क्लियर किया है, तो इसलिए उस वीडियो को जरूर देखिएगा। इसका लिंक मैं आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे दूंगा। अब क्योंकि इस प्लांट का काफ़ी लिमिटेड डिस्ट्रीब्यूशन है और काफ़ी ज़्यादा एनवायरमेंटल थ्रेट्स भी हैं, इसीलिए रिसर्चर्स ने ये जो क्रीनम एंथ्रिकम है इसे IUCN की गाइडलाइंस के अंडर डाटा डेफिशिएंट, IUCN के अंडर होता है डाटा डेफिशिएंट, यानी ऐसा कोई प्लांट स्पीसीज जिससे रिलेटेड हमारे पास कोई ज़्यादा डाटा उपलब्ध नहीं है, तो IUCN के गाइडलाइंस के अंडर इसको डाटा डेफिशिएंट का स्टेटस मिला है। तो प्रीलिमिनरी इसके पास जो स्टेटस है वो डाटा डेफिशिएंट का है। ये सवाल पूछा जा सकता है, इसको ध्यान में रखिएगा। अब यहाँ पे ये जो फ्लावर है इसके कुछ स्पेसिमन्स 2 इंपॉर्टेंट जगहों पे प्रिजर्व किए गए हैं। ये रेयर प्लांट है इसलिए इसके स्पेसिमन्स को प्रिजर्व किया गया है। सबसे पहले बोटैनिकल सर्वे ऑफ इंडिया का सेंट्रल नेशनल हार्बेरियम और दूसरा डेक्कन रीजनल सेंटर जो कि हैदराबाद में है। अब इसके स्पेसिमन्स को क्यों प्रिजर्व किया गया है? फ्यूचर रिसर्च के लिए। अगर मान लो कल को एक्सटिंक्ट हो गया तो उसके ऊपर अगर रिसर्च करना हो तो हम वहाँ पे कर सकते हैं। तो इसलिए 2 जगहों पे इसके जो स्पेसिमन्स हैं वो हमें देखने को मिलते हैं जहाँ पे इस फ्लावर के स्पेसिमन्स को प्रिजर्व किया गया है। सबसे पहला बोटैनिकल सर्वे ऑफ इंडिया का सेंट्रल नेशनल हार्बेरियम, दूसरा डेक्कन रीजनल सेंटर हैदराबाद में। तो ये है इस लेक्चर का एनालिसिस। यहाँ पे मैंने आपको एक इंपॉर्टेंट लेक्चर के बारे में बताया है, फॉरेस्ट फायर्स। ज्योग्राफी का काफ़ी इंपॉर्टेंट टॉपिक है, इसलिए इसको जरूर देखिएगा। लिंक मैं डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे दूंगा। अगर आपको वीडियो अच्छी लगी तो लाइक करिएगा, शेयर करिएगा। बाकी भी कई इंपॉर्टेंट स्पीसीज़ जो कि न्यूज़ में होती है मैं उनको कवर कराता हूँ, तो आप उनको देख सकते हैं। जाइए मेरी प्लेलिस्ट में स्पीसीज़ इन न्यूज़, वहाँ पे आपको काफ़ी इंपॉर्टेंट स्पीसीज़ से रिलेटेड वीडियोस मिल जाएंगी। बाकी पॉलिटिक्स, इकोनॉमी, जीके, ज्योग्राफी, साइंस, एनवायरनमेंट इंक्लूड की तमाम वीडियोस के लिए एक बार हमारी प्लेलिस्ट को जरूर चेक करिएगा। आप किसी भी एग्जाम की तैयारी कर रहे हो, हमारी प्लेलिस्ट जो करंट अफेयर की बाकी वीडियोस को देख के आपको काफ़ी हेल्प मिलने वाली है। इसे समय निकाल के हमारे चैनल को जरूर चेक करिएगा। जीके करंट अफेयर, जीके टिक्स ऐसी वीडियोस के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करिएगा, बेल आइकन को जरूर दबा दीजिएगा ताकि किसी वीडियो की नोटिफिकेशन आपसे मिस ना हो। आपका बहुत बहुत धन्यवाद।